हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई एमके में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सार संग्रह का बुक जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पे तैयार किया गया है, जिसमें हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था को देख रहे हैं, जिसमें से आज का टॉपिक है संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत, यानी कौन कौन से प्रावधान किस देश से लिया गया है। उस वीडियो को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो किस देश से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। बात की जाए कि भारतीय मौलिक कर्तव्य की अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या भी 11 गो है। और किस अनुच्छेद में आता है और किस भाग में आता है? तो भाग, याद रखिएगा, भाग 4 के क में और अनुच्छेद कितना से कितना तक आता है? अनुच्छेद 51 के क में आता है। इसका वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्य को। तो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट है, उसे ट्रिक से देखना चाहते हैं तो ट्रिक एक देते हैं, वो नोट कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। क्या है? रूस यानी रूठ जाना। तो कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है? कर्तव्य बनता है कि उसे हम मनाएं। कर्तव्य यानी कि रूस जाना, यानी रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है आयरलैंड से। इसे कैसे याद करेंगे? देख लीजिए। नीति अभी क्या है? पहले योजना आयोग था, अभी नीति आयोग लाया गया है। तो क्या लैंड हो गया है? तो लैंड अभी नीति आयोग हो गया। तो ऐसे याद रखिएगा, राज्य में नीति का अभी क्या लैंड हुआ है? तो नीति आयोग लैंड हो गया। तो इसे नीति राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ऐसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है फ्रांस के संविधान से। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तब भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना वह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मौलिक क्या है? न्यायिक में पुनर्विलोकन, न्याय की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, यह सब कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है लिखित और बहुत बड़ा संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान को समतुल्य है। तो अमेरिका के संविधान के क्या समान रूप से समान है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन की प्रावधान किस देश से लिया गया? तो संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब बात की जाए क्या संवैधानिक संशोधन, यह अनुच्छेद किस में है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन, यानी किसी कानून जो बना है उसमें संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। यह प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल का प्रावधान किस देश से? तो जर्मनी के संविधान से। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो जम गई मनी, तो मनी जम गई तो देश को चलाना क्या हो गया? चलाना कठिन हो गया। तो क्या हो गया? उसमें आपातकाल लग गया। तो इसलिए जर्मनी कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी से आपातकाल का प्रावधान लिया गया है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है,
शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था यह कहाँ से लिया गया है? यह कनाडा से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया यह जापान से लिया गया है। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी क्या फंडामेंटल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तभी बताएं कि कोई व्यक्ति रूठ जाता है तो उससे हमारा कर्तव्य क्या बनता है? उसे हम मनाएं। यानी रूस से क्या ले गए हैं? मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश पर आधारित है? तो किस देश पर आधारित है संसदीय विशेषाधिकार? वह ब्रिटेन के देश पर आधारित है। ब्रिटेन का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसका संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है, याद रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से के प्रावधानों का प्रेरित है? यानी मूल अधिकार जो है वो किस देश से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार की बात करें, न्याय की बात करें, ये सब कहाँ से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, विभिन्न देशों की संविधान से लिए गए प्रावधान। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन किस देश से क्या क्या लिया गया है। तो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना के शब्द जैसे हम भारत के लोग। दूसरा, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रतिक्रिया, और राष्ट्रपति पर महाभियोग और जनहित याचिका, न्याय पुनर्विलोकन प्रणाली, और उपराष्ट्रपति के पद और यथोचित विधि प्रतिक्रिया, यह सब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? तो विधि की समानता और संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया और सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, यह सब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया। संविधान संशोधन की प्रतिक्रिया हो गया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हो गया, यह सब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कनाडा। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, और दूसरा, शक्तियों के वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, और तीसरा, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, और चौथा है उच्चतम न्यायालय के परामर्श न्याय क्या है? चौथा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, और पांचवा, संघात्मक व्यवस्थाएं, यह सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिया गया है, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह सब कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और उसके बाद आता है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी कि कैसे चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव की प्रतिक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यह सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला है फ्रांस के संविधान से। फ्रांस के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो गणतात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व सिद्धांत लिया गया है कहाँ से? फ्रांस के संविधान से। और रूस के संविधान से मूल अधिकार,
प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श यह सब रूस के संविधान से लिया गया है। और अगला है जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन का प्रतिक्रिया जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आता है जापान। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया, यह जापान से लिया गया है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रतिक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि स्थापित प्रतिक्रिया जापान से ली गई है। क्या है? विधि निर्माण प्रतिक्रिया ब्रिटेन और विधि स्थापित प्रतिक्रिया कहाँ? जापान से लिया गया है। याद रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही सब था, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जो भी हो, जिस ऐप का यूज करते हैं उस पर इस वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।